आइए परम पवित्र सत्संग में आप सबों या फिर समस्त के समस्त श्रोत्री जनों, प्रिय श्रोताओं, भगवत भक्तों, कृष्ण कृपाकांक्षी जनों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से वंदन है, अभिनंदन है, सुस्वागतम है। कल भाई नागपंचमी है, कल उसकी पूर्व आज के पवित्रतम दिवस पर आज पुनः बैठा हूँ। नित्य की भांति कोशिश करता हूँ कुछ भगवत चर्चाएं की जाएं और वो पवित्रतम भगवत चर्चाएं श्रीमदत्त संपन्न भागवत जी से ही करने के लिए उत्कट अभिलाषा लिए हुए आतुरता के साथ आपके समक्ष आता हूं। तो आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए एक बात इतना ज़रूर कहूँगा कि देखें हमारे स्क्रीन पर किनका नाम पहले आता है, कौन आते हैं। और एक बात इतना तय है कि जो आते हैं उनको महाराज जी हृदय के अंतरतम गहराइयों से शुभकामनाएं निश्चित रूप से दी जाती है, देता हूँ मैं। बधाइयाँ भी देता हूँ मैं कि भगवत रस पान करने के निमित्त आप आए मेरे समक्ष, मेरे साथ जुड़े। अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, एक आदमी कोई आए, नंबर तो ऊपर दिखलाई दिया लेकिन उनका नाम नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं है। तो आइए भगवत चरण अरविंद में हम सब अपने आप को समर्पित करें तो कुछ न कुछ उनके नाम संकीर्तन को लेते हुए, करते हुए उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें। तो आइए। और एक मंत्र है जिस मंत्र को देवर्षि नारद भगवान बालक ध्रुव जी को दिए थे और उनसे कहे थे कि आप इस मंत्र का आश्रय लो भैया, बालक तेरा ये बाल्यकाल भी कृतार्थ हो जाएगा। हम सब भी उसी मंत्र का आश्रय लें। आपको याद होगा निश्चित रूप से, ये मंत्र किसको याद नहीं है। महाराज जी से द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, जिसके आगे ओंग लगा दिया जाता है। वो ओंकार है, जो प्रणव है, आसान नहीं है। बाकी तो 12 अक्षर हैं, 12 ही अक्षर हैं, द्वादशाक्षर मंत्र इसलिए कहा गया। तो आइए हम लोग इसी मंत्र का आश्रय लें, प्रारंभ करें। भगवत चरण अरविंद में अपनी समस्त श्रद्धाओं को, विश्वास को या फिर अपने आप को ही समर्पित करते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम
भगवते वासुदेवाय। चलिए, इसके पूर्व महाराज जी हमसे अभी तुरंत जुड़े हैं, मेरे बड़े ही प्रेमी हैं, बड़े ही प्रिय हैं और भगवत चरण अरविंद में अपने आप को समर्पित किए रहते हैं। जो प्रथम हैं ये मुकेश द्विवेदी जी हैं और ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं। इनको अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद इस दास की ओर से दी जा रही है। और दूसरे भी तुरंत हमारे साथ जुड़े हैं जो महाराज जी प्रशांत मिश्रा जी हैं। और ये प्रशांत मिश्रा जी जुड़कर भगवत कथा का आश्रय ले रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक बार भगवत चरणारविंद में श्रद्धा विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दे कोई भी, महाराज जी वो सब कुछ उनसे पा लेता है। आकांक्षा नहीं करनी पड़ती है कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। स्वयं ठाकुर जी कृतार्थ कर देते हैं। तो हमारे हृदय के अंतरतम गहराइयों से प्रशांत जी के लिए अनेक आशीर्वाद हैं, शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। वही नहीं, उनके समस्त पारिवारिक परिवेश भी महाराज जी कृतार्थ हो जाए ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। तो आइए, अब एक और मेरे साथ भगवत प्रिय जो हैं और भगवत चरणारविंद में अपने आप को समर्पित रखते हैं, वो सुभाष नारायण जी हैं। जुड़ गए हैं, कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं और परमात्मा इनके महाराज जी बुद्धि को परिष्कृत करे, परिमार्जित करे, शिक्षता शिक्त करे। इनका ही नहीं, इनके समस्त बाल बच्चों, परिवार आदि जो कोई भी घर में है, सबको महाराज जी कृतार्थ करे। सब पर अपने आशीर्वादामृत का परिवर्षण सदैव परमात्मा करते रहे। मगर एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आशीर्वाद से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई आशीर्वाद दे दे कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये भाई क्या बात है? नहीं, ये नहीं होगा। उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। जब तक कर्म कोई ना करे तो आशीर्वाद का फल भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कर्म करता है तभी। तो आइए, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु वे देवा महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सच्चिदानन्दरूपाय विस्फुटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। हस्तस्तत्र निवदनी विविलसत गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। हा बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयप्यसाद्भि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मुह्यन्ति जतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकाल्पतरोर्गलितं फलं निगमकाल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्।
नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यां मुददे नमः श्री सांब सदा शिवाय नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं चरणारविन्दम्। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह बांके बिहारी मनमथनाथ समरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन वेणु बिहारी वेणुगोपाल वांग्मय ब्रह्म बाल छवि संयुक्त बाल छवि मुरली मनोहर नंदन नंदन जसोदा नंदन संवरिया सरकार एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव अपने परम प्रिय भक्तन के ऊपर परिवर्षित करते रहने वाली वृषभान दुलारी बरसाने वाली ठाकुरानी लाडलीजू प्रियाजू श्री राधा रानी के ही अनंतानंत अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर ये दास आपके समक्ष आया है। दूर दराज नहीं, नित्य की भांति अपने ही औरंगाबाद बिहार स्थित अपने ही आवास से आप लोगों के लिए कथा रस लेकर और आपको पान कराने के लिए उद्यत हुआ है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है निश्चित रूप से कथा रस का पान करेंगे। बड़े सौभाग्य जब जगता है, जब सौभाग्य महाराज जी प्रकट होता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब प्रकट होता है, तभी ठाकुर प्रेम में कोई पगता है, पचता है और ठाकुर रस का पान करने के निमित्त तत्पर होता है, क्योंकि वहां तो रस ही रस है ना, वहां रस ही रस है, बाकी कुछ नहीं है। तब तो कहा गया मधुराधिपति रखिलम मधुरम, रस ही है, वो भी मधुर। कहा गया अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह। अगर मान लिया जाए, एक परिकल्पना किया जाए महाराज जी, एक परिकल्पना किया जाए पूरे ब्रह्मांड में जहां भी हम हैं,
यहाँ कुल मिलाकर 9 रस हैं, 9 रस हैं। ये परिकल्पना किया जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में 9 रस हैं, परिकल्पना कर लीजिए कि 9 रस है, ठीक है। लेकिन हमारे वो अनंतानंत विभूषित ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार के महाराज जी पूरे शरीर पर कितने कितने रोम हैं महाराज जी, कितने कितने रोम हैं। आप प्रत्येक रोम कूपों में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। यहां कोटि प्रकार में नहीं कह रहा हूं, करोड़ों 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 ब्रह्मांड हैं। वो बाके बिहारी अखिल रसामृत सिंधुसार, इसलिए महाराज जी तो कहा गया रसो, क्या बात है। वैशा जहां रस ही रस है, उनके एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में 9 रस है। आप परिकल्पना करके देख लीजिए ना, एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है तो महाराज जी कितने रस हुए पूरे शरीर में, विचार कर लीजिए। इसलिए रस संयुक्त है, रस ही रस है। अगर कहीं कोई रस प्रकट होता है, किसी रस का प्राकट्य होता है, इधर उधर से नहीं महाराज जी, वही जो रस सिद्ध है, रस समुद्भूत है, जहां रसाम्बुधि है। महाराज जी जब प्रसन्न होता तो रसाम्बुधि से स्वयं निचोड़ लेता रस को, और निचोड़ कर महाराज जी समस्त के समस्त भक्तन के ऊपर भागवत के रूप में परिवर्तित कर देता स्वयं। अन्यथा जब प्रिया जी प्रसन्न होती हैं तो क्या बात है, इसी रसाम्बुधि से जहां केवल रस ही रस है प्रसन्न होती हैं, तो महाराज जी स्वयं क्या बात है समेट लेती हैं, रसों को समेट लेती हैं, रसों को, और अपने भक्तों के ऊपर ये लालिमा लसित अंधरों वाली करुणामयी दयामयी ममतामयी राधा रानी परिवर्तित कर देती हैं। तब तो महाराज जी भागवत जी के फल श्री मद लग गया। श्रीजू का मद है, श्रीजू का मद है, प्रिया जू का मद है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, श्री का मतलब धन संपत्ति होता है, और श्री का मतलब महाराज जी क्या बात है, राधा रानी भी श्री। इसलिए श्री राधा रानी को कहा गया, चूंकि आह्लादनी शक्ति है, ये महामाया है, यही तो जोग माया है महाराज जी, जिनको आवाहन रास के पूर्व हमारे ठाकुर जी की हिन थे। भगवान न पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे जोग माया उपासता है। जोग माया का आश्रय लिहिन थे हमारे ठाकुर जी, यही जोग माया राधा रानी आह्लादनी शक्ति है ये। आज अनेक लोग उंगली भले उठा दे, उंगली उठाओ ना भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार मत पालो, और जो अहंकार पाल लिया ना, क्या बात है। कल का वीडियो तो आप सुना होगा, देखने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं, दिखाने के लिए मैं दिखाऊंगा, हाँ सुनाने के लिए है, आपके समक्ष परोसाई करते हैं। कल तो हम परोसाई किया था, याद होगा। कल के परोसाई में एक प्रसंग मेरे समक्ष आ गया था, पाप का बाप कौन होता है। अरे आप भी हैं, संभवतः आप में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। कल भी विचार कीजिए, मेरा
वो मत सही था नहीं, ये किसी का मत वो सही था या नहीं कि ये पाप का बाप क्या होता है, पाप का बाप कौन है। जब विचार कीजिएगा, गहराई से जाइएगा, तब स्पष्ट हो जाएगा कि ये पाप जो है इसका बाप कौन है, इससे भी बड़ा बाप कौन है, श्रेष्ठ कौन है। अब बाद के समय में, उसके बाद में एक प्रसंग और कल हम उसी के साथ दिया था, भगवान को कलंक क्यों लगा। सोच लीजिए, हैं? हम सब अहंकारी हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं। अजी ये अहंकार किसी के ऊपर, किसी के अंदर आ जाता है तो मारा जाता है, मारा जाता है। विचार कीजिए, सूर्य नारायण से, भुवन भास्कर से सत्राजित को श्यामंतक मणि मिली, मणि जिसका नाम श्यामंतक मणि है, प्रदान किया गया इनके भक्ति से प्रसन्न होकर। श्री सूर्य नारायण प्रदान किए, दिए। महाराज जी इनके अंदर अहंकार हो या न हो, अहंकार तो था ही, आ गया मणि के साथ अहंकार आ गया। यदि मणि के साथ अहंकार नहीं आता तो भगवान वासुदेव संवरिया सरकार इनको कह रहे हैं कि उग्रसेन महाराज जी के राजकोष में इसको जमा कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, ये आपके पास शोभनीय हो सकता है लेकिन आपके लिए अत्यंत कष्टकारक होगा। अमूल्य वस्तु है, यह मूल्यवान वस्तु है जिसका कोई मूल्य कोई आंक नहीं सकता। प्रतिदिन 108 भार, 8 तोला नहीं, भार नहीं, 108 तोला प्रतिदिन ये सुवर्ण, ये मणि प्रदान करता है। तो क्या कीजिएगा, राजकोष में यदि रहेगा, कभी दुर्भिक्ष हुआ, अकाल पड़ गया तो ये सब कुछ काम में आएगा। लेकिन अहंकार से वशीभूत होकर महाराज जी नहीं ऐसा किए। इन्हीं का भाई जिसका नाम प्रसेनजीत है, वो प्रसेनजीत धारण कर लिया, घर में नहीं थे। सत्राजित चुपके से मणि को धारण कर लिए, पूरे द्वारिका में घूमने लगे, लोगों को दिखलाने लगे, देखो 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 हमारे शरीर पर श्यामंतक मणि है। बतलाते फिर रहे हैं, दिखाते चले। सोचिए, इसके भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी नहीं दिए, भुवन भास्कर नहीं दिए, ये तो प्रसन्न हुए थे सत्राजित से। तो खैर गति क्या हुआ प्रसेनजीत का, सिंह के हाथों, सिंह के द्वारा मारा गया। हाथ कहां है महाराज जी, सिंह के द्वारा मारा गया। मणि इसके पास नहीं रहा, और वो मणि महाराज जी फिर तो लौट कर आ ही गया ठाकुर जी के पास। ठीक है, इसके लिए ठाकुर जी को जामंती से विवाह भी करना पड़ा, एक पत्नी रूपी रत्न भी प्राप्त किए और श्यामंतक भी प्राप्त कर लिए। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो कहीं और आपको लेकर चलेंगे। चलिए द्वारका ही में ही चलते हैं, द्वारका ही में चलते हैं। सब शांत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राजकाज चल रहे हैं। भगवान वासुदेव भी प्रसन्न हैं, इनकी रानियां भी प्रसन्न हैं, रुक्मिणी जी भी प्रसन्न हैं, सत्यभामा जी भी प्रसन्न हैं। क्या बात है, जामवंती जी भी प्रसन्न हैं, लक्ष्मणा जी भी प्रसन्न हैं, सत्या जी भी प्रसन्न है, भद्रा जी भी प्रसन्न है, मित्र वृंदा जी भी प्रसन्न, सब के सब जितनी पटरानियां हैं महाराज जी 16,100 वो रानियां, जिसे ठाकुर जी भौमासुर के कैद से छुड़ाए। विचार कीजिए, 16,100 है। कहीं कहीं कुछ संतों के द्वारा यह भी बतलाया जाता कि 16,000, लेकिन नहीं महाराज जी, 16,100
16,100 हैं, छुड़ा दिए। ठाकुर जी को यह मालूम हो गई थी बातें कि ये मेरे ही समान रास रचाने के लिए समस्त राजाओं के कुमारी कन्याओं को हरण कर करके जबरदस्ती लेकर के बंद किए हुए, बंदी बनाए हुए हैं अपने महल में, राज्य में। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, छुड़ा दिन इनके, ठीक है अब आप लोग एक काम करो, आप आज से स्वतंत्र हो। वो भौमासुर मारा गया, भौमासुर जिसे नरकासुर भी कहा जाता, महाराज ये भौमासुर मारा गया, मारा गया। और जब भौमासुर मारा गया तो अब कोई भय नहीं है। जा अपने अपने पिता माता, अपने परिवार जिनसे काफी अरसे से आप बिछुड़ी हुई हो, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। महाराज जी वो कुमारियां कह रही हैं कि प्रभु हमें ये बतलाइए, कलयुग आने वाला है, कम समय है आने में भी अब, तो क्या ये द्वापर है, इसमें अनैतिकता नहीं है? यहां भी अनैतिकता है, अनैतिकता नहीं होता तो ये अनैतिकता को धारण किए रहने वाला भौमासुर असुर है ही। काल कोठरी में बंद कैसे किए रहता प्रभु? आपने बड़ी कृपा की, छुड़ा दिया, निकाल दिया वहां से उसको मारकर। अब कह रहे हैं कि अपने घर जाओ। कहां मेरा घर है? कौन मेरा घर है? हम नारियां हैं, हम स्त्रियां हैं, हमारा मान है, हमारी मर्यादा है। क्या बात है? तो क्या हमारी मर्यादा यदि है भी, मान लिया जाए है भी, तो क्या हमारे पिता और माता, हमारे पारिवारिक परिवेश के लोग इस बात को मानेंगे कि ये हमारी लड़कियां, हमारे घर की बच्चियां जो दूसरे के यहां कैद थी, इसकी मर्यादा बची है या नहीं? महाराज जी, हे ठाकुर जी, आप वहां भेज रहे हैं किसके पास? क्या वो स्वीकार करेंगे हम लोगों को? ना, कदापि नहीं। वो कदापि नहीं हम सबों को स्वीकार कर सकते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कहने के तो बोल ना, क्या करूं? कुछ तो उपाय होगा, इसका उपाय तो कुछ करना चाहिए ना। क्या करें कि तुमको स्वीकार करें वो लोग? भगवान कहते हैं कि अरे तू बता, सिर्फ जाना चाहती है नहीं, अगर तू जाना चाहती है तुम सब के सब, तो क्या मजाल, क्या औकात तेरे उन परिवारों का जो तुझे स्वीकार न करे। द्वारिकाधीश कह रहा है, ठीक है द्वारिकाधीश कोई और है, लेकिन ये वासुदेव श्री कृष्ण का वचन है, वासुदेव का वचन है। क्या मजाल, क्या औकात तेरे वो जहां से तुम हो, सिर्फ बतलाओ हमें। जाना चाहती हो जाओ। लेकिन महाराज जी वो टस से मस नहीं होती है कि नहीं प्रभु ठीक है, आपके भय से यदि अपने यहां स्वीकार भी वो कर लेंगे, रख भी लेंगे, रह भी जाऊंगी हम सब के सब अपने अपने माता पिता के यहां, तो वो संस्कार तो हमारे अंदर है जरूर, लेकिन वो प्रेम और प्यार जो माता पिता के द्वारा अपने संतान को मिलता है वो कतई नहीं मिलेगा प्रभु। अपने समाज में कोई नहीं हमको प्रतिष्ठा देगा ना। इसलिए हे स्वामी, आप जो उचित समझिए वही कीजिए ना। महाराज जी क्या बात है। अंत में विचारों परांत ठाकुर जी कहते हैं कि तो फिर बोलो, तुम ही लोग बताओ क्या करें।
अपना आश्रय दीजिए न ठाकुर जी, आप तो जगत पति हो, जगत पिता हो, आपके लिए ही तो लोग कहता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देव, हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं, माता पिता भाई बंधु जो हैं, आप मुक्ति दिया तो आपसे बड़ा कौन है प्रभु जी। अपने श्री चरणों में हमें भी शरण दीजिए। हमें ज्ञात है कि हम सब के सब कोई भी हो आपके ही श्री चरणों में जाकर समर्पित होते हैं। आज हम सबको ही ये मौका दीजिए ना ठाकुर जी। क्या बात है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भारी संकट में पड़ी हुई है नारियां, बार बार कहती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अपना महाराज जी इन लोगों के साथ इनके प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, इनके लाज को रखने के लिए, इनके मर्यादा को संपन्न कराने के लिए एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में विवाह किया। तब हो गई 16,108 पटरानियां। तब पूछिएगा ना आप कि जी तक कैसे काम चलता होगा, कैसे गृहस्थी चलता होगा। एकमात्र ठाकुर जी अकेला और 16,108 रानियां पटरानियां सब मिला करके। अरे किसी के पास एक दो औरतें होती हैं तब तो वो पगलाया रहता है महाराज जी, घुटना से लोर चलता है। यहाँ कह रहे हैं कि 16,108 पटरानियां और रानियां, तब तो इनका दुर्दशा रहता होगा ना। अजी महाराज जी ये मायापति हैं, ये लीलाधारी हैं, यहाँ लीला करने के लिए ही तो आए हैं। ये लीलापति, ये लीलाधारी, ये मायापति, ये मायाधारी, सोचिए ना। जब ये ब्रज में वृंदावनीय परिवेश में, ज्ञात होगा आपको, चतुरानन को महाराज जी या चतुरानन के कृपा प्रसाद से, हम कृपा प्रसाद कह दिया इसीलिए तो, मायापति के परीक्षा के लिए उद्यत हुए थे। इसी मायापति को ये एक से अनेक कृष्ण बन गए, एक से अनेक रूप संकल्प मात्र से बन गए। सारे गोप के रूप में कृष्ण ही हो गए। अजी गाय बछड़े भी यही बन गए माया से। अजी गाय बछड़े के सींग भी ये बन गए, घुघरू बन गए, उनके आवाज बन गए। ठाकुर जी ये गोप ग्वाले का, ये अपने गोप सखाओं का जो महाराज जी परिधान था, जो पहने हुए थे लोग, वो परिधान भी यही बन गए। ये सर्वेश्वरेश्वर सर्व सामर्थ्य मायापति, जब ये कुछ वहां हो सकते हैं, इनके दिन को देखने के बाद महाराज जी, ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होते हुए कहते हैं, नवमी डे बपुखे। क्या बात है, स्तुति कर बैठते हैं। नवमी डे बपुखे तडिदंबराय गुंजा बतंस परिपी छल सन्मुख आदि आदि। महाराज जी स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा जी चतुरानन अनेकानेक प्रश्न करते हैं ठाकुर जी के पास। मैं वहां भी आपको नहीं लेकर चल रहा हूं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं अंत में ठाकुर जी।
ब्रह्मा जी अपने आश्चर्य को मिटाने के लिए महाराज जी आश्चर्य से ओतप्रोत हैं। ये भगवान कृष्ण, ये कृष्ण विश्व फलात है। विश्व फल यदि कुछ है विश्व में तो इससे बड़ा फल और कौन हो सकता? ये तो विश्व फलात है स्वयं। ठाकुर जी से कह रहा है ब्रह्मा जी कि आप अपने आप को स्वयं कहते हो कि हम दे देंगे, उनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? आप उनके ऋण से कैसे मुक्त हो जाइएगा? कभी नहीं मुक्त हो सकते। गोपियों के, गोप के, अपने सखाओं के, ब्रजवासियों के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। अरे ब्राह्मण, हम अपने आप को दे देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तो अपने आप को देने में चूके हैं थोड़े आप। अजी अपने आप को तो आप पूतना को भी दे दिया, अपने आप को तो पूतना को भी दे दिया। आपको अपने गोद में धारण कर ली, शकुला बना दिए, पूतना के एक समस्त कुल का उद्धार कर दिए। पूतना के समस्त कुल में समस्त के समस्त जो राक्षस थे, महाराज जी आप सबका उद्धार कर दिए। पूतना को ही अपने विश्व फलाप तो आप हैं दे दिए। कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये मायापति हैं। भला कहना क्या है? जो कोई प्रश्न ये करता है कि कैसे 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 गृहस्थी इनका चलती, तो महाराज जी एक बार में ये जब एक ही मंडप में विचार कीजिए 16,100 कुमारियों के साथ विवाह कर सकते हैं, तो क्या ये 16,100 कृष्ण नहीं बन सकते? अकेले हैं? अकेले नहीं है महाराज जी। तब तो वेद भी नेति नेति कह रहा है? शुक्ल यजुर्वेद में भी आया, सब जगह आया। क्या बात है? सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिगुम सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष ए वेद सर्वं जद भूतम जच्च भव्ययम उतामृतत्व शेषानो यदन्ने नाथ। क्या बात है? विराट है महाराज जी। जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है ना, जितना कुछ दिखलाई देता है सृष्टि में, ये सब के सब इनके विराट से ही तो ये सब के सब उत्पत्ति है। सबकी उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। मैं अभी कहा था कि द्वारिका में आपको लेकर चलेंगे, ठीक है, ये तो बतला दिया कि द्वारिका में ऐसा ऐसा हुआ। ठाकुर जी सबको लाकर महाराज जी अरे निवास बना दिया, अरे निवास में सबके सब रहने लगे, सब प्रसन्न है। महाराज उग्रसेन भी प्रसन्न हैं, सारे के सारे लोग द्वारिका में प्रसन्न हैं। यदि कोई अप्रसन्न है, कोई अप्रसन्न है तो दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि द्वारिका में भ्रमण कर रहे हैं, गलियों में ऊंची आवाज में बोल रहे हैं दुर्वासा ऋषि, अरे कोई है, अरे कोई है जो मुझे अपने गेह में, अपने भवन में, अपने घर में कुछ दिनों के लिए आश्रय दे, उत्तम भोजन हमें स्वयं बनाकर खिलावे? कोई है ऐसा? गलियों में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि लेकिन सावधान, ध्यान रखना,
मैं महाक्रोधी हूं, क्रोध ही मेरा आभूषण है। जरा सा कुछ इधर उधर किया तो मैं श्राप देना जानता हूं, भस्म कर दूंगा श्राप देकर। इसलिए समझबूझ कर हमको रखने के लिए तैयार रहो। कोई है जो आवे सामने तत्पर हो जाए इस दुर्वासा को शरण देने के लिए, रखने के लिए। लेकिन एक बात इतना मान लो, समझ लो कि दुर्वासा को यदि शरण दे दिया तो तुम्हारा कृतार्थ हो जाएगा, ठाकुर तेरा कृतार्थ कर देगा। लेकिन तब जब तुम रखने में सफल हो जाओगे। ऊंची आवाज में महाराज ये पूछते चल रहे हैं, कोई है, कोई है, कोई है, बतलाओ बताओ बताओ, दुर्वासा को कौन रखेगा? लेकिन मैं श्राप देना जानता हूं, जहां इधर उधर कुछ गलत किया मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगा। कौन है, कोई रख सकता है? भला सोचिए न जरा, जो अपने गुण को सबसे बखान करते चल रहे हैं दुर्वासा ऋषि, कोई रखेगा इनको? किसको हिम्मत है? किसको हिम्मत है जो इनको अपने यहां रख सके? महाराज जी नहीं रख सकता, कोई नहीं रखा है? कोई नहीं रखा। इसके पूर्व के वीडियो में एक दिन मैं कहा था कि भगवान का पूरा शरीर वज्र का था, कमजोर भाग कोई था तो एकमात्र इनका तलवा, पैर का जो तलवा है, चरण का जो तलवा है, एकमात्र कमजोर भाग वही था। मैं आपके समक्ष इस बात को रखा था। आज वो स्थिति आ गई है, आप सबों के सामने मैं स्पष्ट कर दूंगा कि कैसे क्यों तलवा कमजोर रह गया। ठीक उसी प्रकार से महाराज जी, जैसे दुर्योधन को उसकी माता बुलाई थी, नग्न हमारे सामने आ जाना, जैसे तुम जन्म लिए हो उसी ढंग से मेरे समक्ष आना। ये नहीं बतलाई थी कि क्यों? ये बतला देती, यदि बहुत से संत लोग कहते हैं कि ये बतला दिए। पूछा दुर्योधन कि क्यों माते नग्न बुला रही हो, क्यों? बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो बतला दिन कि तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। अजी महाराज जी वो बतला देती कि तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा तो भला वो कृष्ण के बात की बातों में आ जाता। दुर्योधन नहीं, ये नहीं बतला सकी। लेकिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने मर्यादा की बात जब इसके समक्ष छेड़ दी, स्नान करके नग्न आ रहा था तो महाराज जी चौड़े पत्ते से अपने गुप्तांग को ढक लिया। ये कमजोर भाग हो गया, बाकी पूरा शरीर वज्र का हो गया। ऐसा ही तो कुछ घटना घटती है, कुछ घटनाएं ऐसी ही घटती हैं। यही अनहोनी है, यही भवितव्यता है। ये मृत्यु लोक है, यहां जो आया यदि वरदान में अमरत्वता भी उसे प्राप्त हो गया, अमर भी हो गया, तो महाराज यहां कहां कोई अमर हुआ है? कोई न कोई ठाकुर जी मार्ग छोड़ देते हैं कि इसकी अमरत्वता समाप्त हो जाए। क्योंकि जो आया यहां जाना तो तय है, जो आएगा सो जाएगा, चाहे जो कर लो भैया। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, क्या बात है, काल गए करके ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, कहां प्राण ले लेगा कुछ नहीं कोई जानता है। विचार कीजिए, ठाकुर जी का ये तलवा यहां कमजोर क्यों रह गया? हम उसी प्रसंग को आज आपके समक्ष लेकर आए हैं। यहां पर जिस प्रकार से गली गली महलों के समक्ष, भवनों के समक्ष, दरवाजे पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से ये बोल रहे थे दुर्वासा जी, उसी प्रकार से महाराज जी यहां भी आ गए। द्वारिकाधीश के महल के बाहर भी ये स्टार्ट कर दिए, बोलना शुरू कर दिए इसी ढंग से। क्या बात है,
अंदर जाने से द्वारपाल रोक नहीं सकता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए कोई रोक नहीं महाराज, ऋषि महर्षि के लिए कोई रोक नहीं उनका दरबार। द्वारपाल का क्या विषाद कि इनको रोक दे, नहीं रुके, अंदर गए और चिल्लाकर इसी ढंग से बोले, है कोई ऐसा यहां जो हमें स्वीकार करे? रखना, कुछ दिन रहेंगे, लेकिन सावधान, एक गलती, एक त्रुटि और श्राप। इसलिए यदि कोई है यहां भी, सुनते हैं कि कृष्ण बड़ा संयमी है, कहां गया? इधर आओ, बाहर निकलो। क्या बात है। देखिए, प्रभु कृपा के बिना, प्रभु प्रेरणा से कहीं कुछ नहीं होता। जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। सामने आ गए ठाकुर जी, आ गए सामने। दुर्वासा जी के अकेले नहीं है, रुक्मिणी जी भी हैं, कुछ और रानियां हैं। बातें निकल गई कहीं की, मैं रहना चाह रहा हूं कुछ दिनों के लिए, बोलो रखोगे हमको कृष्ण? आप तो बड़ा नटवर हो, बड़ी नटखट हो, आप तो बहुत नटखट हो, बोलो हमको रखोगे? ठाकुर जी कहेंगे, महाराज जी आपका ये घर है, गुरुदेव आप ही का तो है, हम आप ही के तो हैं, जहां आपको रहना है वहां रहिए ना, कोई कमी नहीं होगी। दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं एक बात और तो कह रहा हूं, जो खुद उसको नहीं सुना, सुन लो ना, तुम तो नटवर हो ना, नटखट हो ना, कहीं कुछ नटखट पना किया, कहीं कुछ गलत सलत किया, कहीं कुछ मेरे रहने में असुविधाएं हुई, उसी क्षण मैं तुझे श्राप दे दूंगा, उसी क्षण मैं तुझे श्राप दूंगा। बोलो क्या मुझे रख सकते हो? बोलो बोलो बोलो। क्या बात है भगवान कहिन कि प्रभु ये दास आपका, आप गुरुदेव हो, आपको जो करना है, जैसे करना है रहिए ना, मुझे कृतार्थ कीजिए ना, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए? महाराज जी क्या बात है। दुर्वासा जी ठहर गए, रह गए वहीं, धूनी रमा दिए, नित्य निमित्त कर्म में लगे गए, संध्या बंदन आदि होने लगा और परमात्मा के चिंतन में लगे रहते। उसी ब्रजेंद्र नंदन द्वारिकाधीश के महल में महाराज एक कक्ष मिला उनको, उसी कक्ष, वहां कोई कक्षों की कमी थी? थोड़े कमी तो थी नहीं, रहने लगे दुर्वासा जी, कोई कमी नहीं है। भगवान के तरफ से स्पष्ट आदेश था कि देखो कोई किसी तरह से कोई असुविधा इनको न देने पावे, अगर कोई असुविधा देगा तो मृत्यु का भागी बनेगा, भयानक से भयानक दंड उसको दिया जाएगा। कौन करेगा गलती रिसीवर के सामने? सबको पता है, ज्ञात है महाराज जी, जो पूरे द्वारिका में हल्ला कर रहे थे, पूरे द्वारिका में चिल्ला रहे थे गली गली जाकर कि देख भैया हमें रखो, हम कुछ दिन रहेंगे, लेकिन एक बात है कि यदि हमारे सामने कोई त्रुटियां हुई, कोई गलतियां हुई, हमें कोई असुविधाएं तेरे रहने में हुई, रखने में, तो तुझे श्राप दे दूंगा। सोच समझ कर हमको रखना, भला कौन रखेगा? है? नहीं रख सका, अपने स्वभाव को व्यक्त कर दिए थे, क्रोधी तो थे ही, कैसे क्रोधी नहीं रहते जी? दुर्वासा ऋषि हैं, रुद्रदेव के अंश हैं, क्या बात है, सामान्य नहीं है, तो जो होनी है वो तो होना न रहेगा।
एक दिन की घटना घट गई महानुभाव। घटना क्या घटी? उधर से आए, स्नान आदि से निवृत्त होकर दुर्वासा ऋषि पुकारे, अरे कृष्ण कहाँ है, जल्द आओ जल्द आओ जल्द आओ मेरे समक्ष। अरे कृष्ण कहाँ है, जल्द आओ। बस एक आवाज लगाए और कृष्ण वहां। क्या बात है, भगवान वहां उपस्थित हो गए। लेकिन तो क्या अकेले? अकेला नहीं महाराज जी। क्या बात है, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, सबके सब तो ही आ गए। एक आवाज, हाजिर। जैसे अदालतों में क्या होता है, फलाना हाजिर हो, बस हाजिर हो लगाना और वो हाजिर। नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता है महाराज जी ना। आज भी हाजिर हो गए। कहते हैं कि देखो कृष्ण, सुनो हमारी बात पहले। हमारी इच्छा आज हो रही है खीर खाने के लिए। हमारी इच्छा आज हो रही है भोजन में खीर पाएंगे, सुंदर सा खीर, गौ के दूध में होना चाहिए, मेवा मिष्ठान देकर अति स्वादिष्ट। मुझे खीर खाने की इच्छा हो रही है, हमारी आत्मा को तृप्त करो। भगवान की तो महाराज इसमें सोचना क्या है, बन जाता है। देखो जी बुलाओ बावर्ची को। इनके बावर्ची बनाने वाला, बनावेगा कौन है? ऐसा बोल भी मत। कृष्ण ये क्या करेगी, तुम्हारे ये जो है सो पटरानियां ये बनाएगी, बड़ी पटरानी बनाएगी अपने हाथ से। रुक्मिणी है ये बनाएगी और तू भी लगेगा, जलावन लगाएगा, चूल्हे में आंच लगाएगा, वो बनाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बनाने में उनको सहयोग भी करोगे। तुम दोनों स्वयं बनाओ, बाकी कोई रानियां नहीं लगेगी इसमें। तुम और तुम्हारी बड़ी पत्नी रुक्मिणी। महाराज जी विचार कीजिए, ऋषि प्रवर हैं, क्या इनको नहीं ज्ञात है? सिद्ध साधक है, वो नहीं जान रहा है कि ये कौन है, लीलाधारी कौन है, और रुक्मिणी कौन है, रुक्मिणी जी कौन है। दुर्वासा को नहीं पता है। क्या बात है, सब जानकारी है। लेकिन यहां तो लीलाधारी के लिए लीला रच रहे हैं दुर्वासा जी भी। ये भी लीला ही तो रच रहे हैं। आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है, ठाकुर जी के लिए दुर्वासा जी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है। क्या बात है, जो इनका सहयोग करे, मदद करे। ठीक है महानुभाव, दोनों करबद्ध हो गए। और महाराज जी बस देखने की देर थी। देखते देखते उसी जगह बगल में, इन्हीं के जिस कक्ष में ये थे, चूल्हा जल गया। सारे कुछ आ गए, सुंदर उत्तम सा। महाराज जी गाय का, क्या बात है, पवित्रतम परम पवित्रतम शुद्ध मधुर दूध का प्रबंध हो गया। नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान को डालकर महाराज जी मधुर उत्तम सुस्वादु, क्या बात है, खीर बनाए। कौन बनाए भाई? सोच लीजिए ना, ठाकुर जी हैं जिनको हम लोग भोग लगाते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यं मेवा समर्पयेत गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, ये कहकर भोग लगाते तुलसी का छोड़कर, तो महाराज जी परम सुस्वाद वो प्रसाद हो जाता। यहाँ तो ठाकुर जी स्वयं बनाए हैं। ठाकुर जी प्रियाजू की श्रीजू के साथ मिलकर स्वयं बनाए हैं। कितना सुस्वाद होगा सो आप भैया विचार कर लीजिए, कितना सुस्वाद वो होगा। खीर बन गया, बनकर तैयार हो गया। खीर बन गया, बनकर तैयार हुआ। दुर्वासा ऋषि कहिन की ठीक है, एक काम करो, थाल में निकाल कर रखो और शीतल करो। ज्यादा गर्म होगा तो मुख जल जाएगा। क्या बात है,
दुर्वासा इस बात को समझ रहे हैं महाराज जी, यदि ज्यादा गर्म रहा और मैं अपने जिह्वा पर रखा, हलक में उतारा, तो मेरे हृदय में ये स्वयं विराज रहे हैं। हलक में उतार कर जैसे ही उदर की ओर ले जाऊंगा, गर्म वस्तु है ये खीर, इनका अहित हो जाएगा, अहित न हो जाए हमारे प्रभु का, ये भी मन में भावना है दुर्वासा का। इसलिए करें कि खूब शीतल कीजिए। अरे देखो रुक्मिणी, आप एक काम करो, पंखे से बयार करो शीतल, और तुम कृष्ण अपने पीतांबर का बयार करो खीर के परात के ऊपर, थाल के ऊपर, ताकि शीतल हो जाए। अब देखिए, क्या बात है, क्या बात है। जब ये दुर्वासा ऋषि को कहिन ठाकुर जी अपने पीतांबर से, ठाकुर जी वही किए, पीतांबर से हवा करने लगे। आज ये तो स्वयं कहिन है, हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं। और दुर्वासा परम भक्त है, ऐसी बात नहीं, नहीं भक्त है, परम भक्त इनके अधीन है। ठीक उसी प्रकार जैसे केवट परम भक्त है महाराज जी। केवट त्रेता में चलिए, केवट परम भक्त है, विचार कीजिए। केवट भले वो कह दिया श्री राम प्रभु को देखकर, सुनकर उनकी बात को कि हमें पार लगा दे, बहुत दूर तक केवट विचार कर लिया। यही घाट ते थोड़िक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो जू, बरुमारिय मोही बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो जू। क्या बात है, वो भक्त है केवट, उसकी उत्कंठाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके भीतर में अभिलाषाएं हैं, आतुरताएं हैं महाराज जी, जो परिष्कृत है, पवित्र है, पवित्रतम है। उसके अंदर कामनाएं हैं। क्या क्या बात है। चरण पखारूं, चरणोदक का पान करूं, कृत्य कृत्य हो जाऊं। क्या बात है। दुर्वासा का यही बात तो है। वहां चरणोदक पान करने के लिए तृप्त है, ये प्रयासरत है केवट, और यहां कह रहे हैं दुर्वासा कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, अपने पीतांबर से शीत हवा करो, शीतल करो। थोड़ी हवा हमें मिलेगा, हम भी कृतार्थ हो जाएंगे, कृत्य कृत्य हो जाएंगे। हम भक्त अपराधी ना। ठाकुर जी वहां कह रहे हैं महाराज जी, कठौता लाया, पद पखारने लगा, पैर पखार रहा है, डगमगा रहे हैं ठाकुर जी, रघुनाथ जी डगमगा रहे हैं। केवट कह रहा है कि प्रभु गिर जाओगे, गिर जाओगे। भक्त गिरे तो गिरे, भगवान को नहीं गिरना चाहिए। आप कैसे गिरोगे, आपको नहीं गिरना चाहिए हे ठाकुर जी। इसलिए काम करो ना, हमारे मस्तक को पकड़ न लीजिए, मेरे मस्तक को आप पकड़ लीजिए ठाकुर जी, नहीं गिरिएगा। लीजिए, हो गया। सुन के वट के बरबैन, हंसे पुनि लखन जान कीतन। हाहा कर ठठा कर लिए ठाकुर जी, सुन के वट के बरबैन, हंसे पुनि जान की ओर हाहा है। हंसने लगते हैं ठाकुर जी कि देखिए ये भक्त क्या आज कह रहा है। क्षीर सागर में ये कच्छप रूपधारी
ये केवट था जब मस्तक पर पैर की मस्तक की ओर गए, हे लखनलाल फुफकार कर भगा दिया आप इसे, भागा आपके मेरे चरण की ओर, मेरे शरीर को स्पर्श करने के लिए आप वहां से भगा दी से। यहां हंस दिए भगवान ठठा करके, अब क्या कीजिएगा। और वही हुआ, ठाकुर जी मस्तक को पकड़ ली, आहा सब कुछ प्रदान कर दिए ठाकुर जी केवट को। यहां भी वही हुआ, यहां भी शीतल बयार भले ही रुक्मिणी के पंखे के द्वारा हो रहा है, और ठाकुर जी के पीतांबर से बयार हो रहा है। कृतार्थ ठाकुर जी हो रहे हैं, और दुर्वासा जी तो कृतार्थ हो ही रहे महाराज जी। आशीर्वादों की जड़ी लग रही है ठाकुर जी के लिए। संत के द्वारा यदि आशीर्वाद प्रदान कर दिया जाए किसी को भी, तो भगवंत प्रसन्न होता है, और जब भगवंत की कृपा होती है तो संतों का आश्रय मिलता है। स्वयं संत आश्रय देने के लिए आया है महाराज जी, आश्रय लेने के लिए ठाकुर जी के यहाँ, देने और लेने दोनों काम करने के लिए स्वयं साक्षात दुर्वासा जी आए हुए हैं। महाराज जी सुंदर आसन बिछ गया, बैठ गए, जलपात्र रख दिया गया, आ दुर्वासा ऋषि भोग लगाए, भोग लगाने लगे, जमकर खाए। क्या बात, बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी शीतल है, तृप्त मैं हुआ दुर्वासा। महाराज जी कहते हुए कह कर बार बार बड़ाई करते हुए खीर के बड़ाई करी थी, वो खीर का बड़ाई कर रहे थे महाराज जी। क्या बात है, ठाकुर जी के महत्ता को नहीं जान रहे हैं दुर्वासा, लक्ष्मी की के महत्ता को नहीं जान रहे हैं, उनकी ना बड़ाई कर रहे हैं महाराज जी। क्या बात है, खूब बड़ाई कर रहे हैं। इच्छा भर महाराज जी छक कर भोजन किए दुर्वासा जी। उनके भोजन के पश्चात महाराज जी थाल में खीर जो है वो नहीं कम सका, थाल में रह गया बचा हुआ खीर। जब थाल में खीर बच गया, विचार कीजिए थाल में खीर बचा हुआ है, तब ठाकुर जी पूछते हैं ऋषि प्रवर, ऋषिवर ये बताएं इस खीर का क्या करें। बिना पूछे कुछ नहीं करना है, अगर जरा सा भी कोई त्रुटि हुआ तो मामला जैसे राधे राधे हो जाएगा। विचार कीजिए, श्राप मिल जाएगा। भगवान को श्राप से डर नहीं है, सो बात नहीं है, उनको श्राप से भी डर है। जी भगवान को श्राप से भी डर है, नहीं डर है सो बात नहीं। त्रेता में ही आइए ना, ये भले कह दीन परशुराम के समक्ष, विचार कीजिए कि काल भी मुझे आकर ललकारे तो मैं काल से भी नहीं डरता, मैं डरता हूं सिर्फ किस चीज से, ब्राह्मण, और ब्राह्मण के क्या बात है प्रभुत्व से। ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, उस परशुराम जिसके विषय में कहा गया मुख में वेद पीठ पे तरकस, मुख में वेद पीठ पे तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और सर दोनों ही थे, जिन महान ऋषि के संबल। ठाकुर जी सब जान रहे हैं, भय तो है, नहीं भय है सो महाराज जी नहीं बात सो बात नहीं है, भय तो है। जब चरण का प्रहार वो ब्राह्मण कर सकता है, वो ऋषि प्रवर कर सकता है, जो ठाकुर जी को याद है, नहीं याद है सो बात नहीं है। चरण प्रहार याद है,
हर चीज याद है। पूछते हैं करवद होकर, प्रभु ये बताएं ना ऋषिवर, इस खीर का अब क्या करें। देखते हैं इनकी ओर और कहते हैं कि अरे कृष्ण, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। प्रसाद, ये प्रासाद में रहते हो तो प्रसाद का महत्व भूल गया। ये प्रसाद है, दुर्वासा का प्रसाद है। अब तू इसका भक्षण कर, तू भोग लगा, तू खा। थाली में जूठा है, जूठन है। महाराज जी विचार कीजिए, ठाकुर जी जूठन खाना प्रारंभ कर दिए, ये कैसे नहीं खाएंगे। जूठन खाना इनकी नियति है महाराज जी। जब ये त्रेता में सबरी के जूठे बैर को खा सकते हैं, बेर, त्रेता में सबरी के द्वारा, माता सबरी के द्वारा, क्या बात है, प्रदत्त जूठे बैर का भोग लगा सकते हैं, पा सकते हैं, तो यहां महाराज इस खीर को नहीं पार लग पावेंगे जो ऋषि प्रवर दुर्वासा के द्वारा प्रदत्त है। भोग लगाने लगे। आश्चर्य होकर रानियां देख रही हैं, मजाल की कोई बोल दे। यदि एक शब्द कोई बोलेगा दुर्वासा के मुख से महाराज श्राप निकल जाएगा। परम क्रोधी, अजी त्रेता में भले ही परशुराम के क्रोध को समन कर दिए, पुण्य कृति को अब एक बाण से लोप कर दिए, लेकिन यहां दुर्वासा सामान्य नहीं है महाराज जी। भोजन किए छक कर, भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज छक कर भोजन किए, फिर भी बचा रह गया थाल में। कम नहीं रहा है, कमा कुछ जरूर भोजन करने से, लेकिन फिर भी थाल में रह गया, फिर भी बचा हुआ है। ठाकुर जी कहें कि महाराज जी अब क्या करें, अब इस भोजन को क्या करें, अब तो हमसे खाया नहीं जा रहा है। ये प्रसाद आपका है, इसलिए किसी और को हम दे नहीं सकते हैं, किसी को ये हम समर्पित नहीं कर सकते इस प्रसाद को। आपका भक्त ही आपके प्रसाद को पा सकता है प्रभु। तो बताइए आप इस खीर का अब क्या करें जो थाल में बचा हुआ है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या करना चाहिए है? अरे तुझे प्रसादमय हो जाना है, प्रसादमय तो तू रहता ही है, लेकिन आज प्रसादमय हो जा। मेरा जो प्रसाद जूठन प्रसाद के रूप में है, तेरे उदर में तो चला ही गया, रग रग में चला जाएगा, आंतरिक रूप से जाएगा, बाह्य रूप से तो प्रसाद नहीं लगेगा। इसलिए काम कर, इस खीर को जो बचा हुआ है ये अपने पूरे शरीर में लगा ले, पूरे बदन में। 1 इंच भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, पूरे बदन में लगा ले इस जूठे खीर को जो मैं तुझे ये छोड़ के तुम खाए हो। ये प्रसाद ही तो है मेरा, उदर में ले गया, तेरा उदर पवित्र हो गया, परम पवित्र हो गया, ऋषि स्वरूप तेरा उदर हो गया। भीतरी तो बाह्य शरीर तेरा है, वो भी तो परम पवित्र हो जाए। महाराज जी भगवान मुस्कुराए, समझ रहे हैं कि दुर्वासा क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। दुर्वासा को ये ज्ञात है कि हमें हमारे लोक में जाना है, अब समय करीब करीब है, मैं अपने लोक में जाऊंगा, जल्द ही तैयारी करूंगा, अपने लोक के चला जाऊंगा। ऋषि हैं, महर्षि हैं, महाराज जी जन कल्याणार्थ तत्पर रहते, इसलिए समझ रहे हैं कि जाएंगे, इसलिए इनको जाने ही नहीं दें, उस लायक नहीं छोड़ें कि ये जाएं। इसलिए तो खीर खाने के लिए हमें कोह रहे हैं प्रसाद के रूप में। दुर्वासा जी सब समझ रहे हैं, सो बात नहीं है। ठाकुर जी समझ रहे हैं, दुर्वासा जी तो अपना हिसाब में है ही हैं।
बैठ गए ठाकुर जी। एक एक अंग में महाराज जी सब आश्चर्य से दरबारी आदि देखते रह गए। निकाले, जैसे कवर बांधकर हलक में उतारे वैसे ही उठा उठाकर बदन में पूरे शरीर में लेप कर दिए। जो वस्त्र पहने हुए हैं उसके भीतर हाथ डालकर महाराज जी कहीं कुछ नहीं छूटा, सारे अंगों में ये उस खीर का लेपन कर दिए, ऊपर से नीचे तक नक्सिक खीर लगा दिए। दुर्वासा जी पूछते हैं, बताओ कृष्ण ने लगा लिया खीर? तो है प्रभु, लगा तो लिया, सब जगह लगा लिया। तो हाँ प्रभु, कहीं छोड़ा भी क्या? तो नहीं प्रभु, पूरे बदन में तो लगा लिया खीर। आप कहे, आपके बात को हम टाल कैसे सकते हैं? दिखा हमें, दिखाओ। दुर्वासा जी सब जगह देख लिए, महाराज जी लगा हुआ सब जगह। इनके पैर उठा। ठाकुर जी पैर उठाते हैं, तलवा दिखलाते हैं, तो तलवा में जरा सा नाम भी नहीं है, तलवा में हाथ को स्पर्श भी नहीं किए हुए हैं, तलवा में नहीं लगाए हुए हैं महाराज जी। विचार कीजिए, सब जगह लगा लिए, पूरे बदन में, तलवे में नहीं लगाए। पूछिन, ये बताओ तलवा में क्यों नहीं लगाया? पूरे बदन में तुम लगा लिया। मैं तुझे पूरे बदन में लगाने के लिए इस खीर को कहा था, लेकिन तुम पूरे बदन में न लगाकर लगा लिया और तलवा को छोड़ दिया। तलवे में क्यों नहीं लगाया? मैं जो कहा उसको तुम ध्यान नहीं दिया, आखिर क्यों? भगवान कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हे स्वामी जी, हे ऋषि प्रवर, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। जो चाहते हो करना वो तो आप कर लिया, लेकिन हम जो चाहते हैं वो भी तो हमको करने दीजिए। मैं जो चाह रहा हूं वही नहीं अगर करूंगा तो मैं अकर्मण्य हो जाऊंगा। मुझे भी तो करना चाहिए। आप तो चाह रहे थे से कर लिए हैं, पैर में लगा लूं आपके प्रसाद को। एक और आप कह रहे हैं कि हमारा प्रसाद है, ये पवित्रतम प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है? आप मेरे लिए भगवान हो, आप ऋषि महर्षि हो, आपका प्रसाद है। जब प्रसाद है तो क्या प्रसाद को पैर से लगाऊं, तलवे में लगा लूं? ऊपरी भाग में तो लगा लिया, कहीं नहीं छोड़ा, तो तलवे में लगा लूं? ये प्रसाद को, पवित्रतम चीज है ये प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है, तलवे में कैसे लगा सकता? दुर्वासा जी ठठा कर हंस दिए महाराज जी। दुर्वासा जी ठठा कर हंस दिए। जैसे ही हंसे, रानियों को इशारा कि रानियां हट गई वहां से। दुर्वासा जी कहते हैं कि तू अपना मार्ग बना लिया कृष्ण, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि अब तेरे जाने का समय हो गया। मैं व्यवधान डालने के निमित्त खीर खाने के लिए तुम्हारे यहां इच्छा व्यक्त किया। खीर लगाने के लिए पूरे बदन में मैं इसलिए चाहा कि यदि तू ये खीर को पूरे बदन में लगा लेता तो पूरा बदन तेरा वज्र का हो जा, पूरा बदन नख सिख वज्र का। लेकिन समरिया नटखट, तू समझ गया, तेरा पूरा बदन वज्र का हो गया, एकमात्र तलवा तेरा कमजोर भाग रह गया। अपने गोलोक जाने के लिए तैयारी तू कर लिया। हम नहीं समझते हैं, सो बात नहीं, मुझे ज्ञात है कि क्या होगा। वो ये तलवा रह गया कमजोर भाग, पूरा शरीर भगवान का वज्र का हो गया। उसे प्रसाद स्वरूप झूठे खीर को लगा लेने मात्र से महाराज जी, ऋषि कृपा, महर्षि कृपा, क्या बात है। क्योंकि जान रहे थे महर्षि यदि भवितव्यता को नहीं समझ पाएगा कौन समझेगा। महर्षि भवितव्यता को समझ रहा है, क्या होनी है, क्या होना है। और तब तो इसी महर्षि के मुखारबिंद से एक श्राप निकला था सांब के लिए, जो पेट में तकिया बांधे हुए था।
मित्रगणों के साथ दुर्वासा के सामने गया था। महाराज जी, लोग आकांक्षा उत्कंठाओं को रखे थे, पूछे थे ये कुमारी कन्या गर्भवती हो गई है, ऋषिवर आप बताइए इसके पेट में क्या चीज है, लड़का है, पुत्र है, पुत्री है, क्या पैदा लेगा। दुर्वासा जब ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं कि अरे राम, ये तो सांब है, ये पुरुष है। श्राप दे देते हैं, इसके पेट से जो निकलेगा उसे 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो जाएंगे एक दिन में। विचार कीजिए, बड़ी सी बात है। इस पर अनेकानेक चर्चाओं में हम लोग लगते हैं। अभी वो समय है नहीं कि इन चर्चाओं में मैं लगूं। आपके समय सिर्फ कथानक को रख रहा हूं। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, जो हम पढ़े, पाए, पिए, वही हम आप सबों को पिलाने का प्रयास करते हैं। और महाराज जी कोशिश करते हैं कुछ ऐसा वैसा न बोल दूं, ये ऑनलाइन ये तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा वगैरह कुछ बोलते नहीं। कोशिश करते हैं यही कि भागवत चर्चा हो, भगवत लीलाओं का गान हो। वही हुआ और वही हुआ। कमजोर रह गया तलवा, और महाराज जी प्रभास क्षेत्र में जब सबके सब एक दूसरे से कटकर मर गए, एक दूसरे को मारकर मर गए, सारे लोगों का अंत हो गया। धारदार आरा के समान, आरी के समान धार वाले एक तरफ और दूसरे तरफ तीक्ष्ण कटार में जो धार होता है, वैसे धार वाले एर घास को, उसका नाम एर था, निकाल कर कबार कर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिए। कत्ल होने लगा, सोनित सोन सी बह चला था, मुर्दा भी उसी में दह चला था। ऐसी स्थिति हो गई, समुद्र का पानी लाल हो गया। महाराज जी कटकर एक दूसरे से काटकर मारते मरते मर गए, सारे लोगों का नाश हो गया। उठा कहां से? ये हुआ कैसे? गए थे यज्ञ करने के लिए, ये हुआ कैसे? महाराज जी वहां जाने के बाद प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ? यज्ञादि कृत्य वगैरह सब तो हुआ ही। इसके बाद वहां उत्सवी माहौल बनाया गया। वारुणी का सेवन हुआ। महाराज जी छक कर ये लोग वारुणी पिए। विचार कीजिए, छक कर ये लोग वारुणी पिए, मदिरा पान किए ये लोग। अब पान करने के बाद आपस में महाराज जी ये उलझ गए, उलझ कर ये वहां पहुंच गया कि जहां से युद्ध स्टार्ट हो गया। जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र है प्रयोग होने लगा। जो निहत्था था एर घास कवारा, ये वही घास है, जमा हुआ घास के रूप में जम गया था। ज्ञात साधनों के द्वारा जिस मूसल को महाराज जी तकिया से निकला था, शाम के पेट में बंधे तकिया से पेर दिया गया, पाउडर बन गया, समुद्र में फेंक दिया गया था। यही घास महाराज जी एर घास शस्त्र के रूप में हो गया। एक दूसरे पर चला कर लोग कटकर वहां मर गए। शस्त्रों का महाराज जखीरा तो नहीं था। जिसके पास जो शस्त्र था चला कर मर गए, कोई नहीं बच सका। इवन कुछ नहीं बच। सबके वियोग में ठाकुर जी एक शिला पर बैठे हुए हैं, पत्थर पर बैठे हुए हैं, पैर पर पैर चढ़ाए हुए हैं, क्षुब्ध हैं और वियोग में हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। दुखी मन से ठाकुर जी बैठे हुए हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर। जुर्मुट का ओट है, उनका तलवा लाल है, तलवा उनका लाल है। दूर से देखकर एक व्याधा समझ लिया कि ये मृगा का मुख है, नवजात मृगा है,
वरना इस जंगल में आएगा कहां से कोई। लाल मुंह दिखलाई दिया, मुंह के रूप में उसको दिखाई दिया जरा है। महाराज जी भवितव्यता है, जो होना है वो होकर रहेगा। कहा तो यहां तक जाता, लोगों का ये भी मत है, लोगों के द्वारा कही जाती कि ये जरा और कोई नहीं, पूर्व जन्म का राजा बाली था किष्किंधा नरेश, जो यहां जरा के रूप में, व्याधा के रूप में जन्म लिया। और ये जरा नामक व्याधा मृगा समझकर धनुष पर बाण संधान किया, वही बाण जिसके आगे फर के रूप में मूसल के भीतर का पतला भाग लगाया हुआ था। संधान किया, तलवा में लग गया और भगवान का गोलोक धाम जाने का महाराज जी वो समय बेला गया। तो चलिए इस कथा को आपके समक्ष हम रखे। हमसे जो लोग जुड़े, बाद के समय में जितने लोग हमसे जुड़े, कथा रस का पान किए, उन सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब नमन है, वंदन है, सुस्वागतम है। और कृपा निधान प्रभु ठाकुर जी से अनेकानेक कामनाएं हैं। हे ठाकुर जी, इन सबों को जो हमसे जुड़कर आपके परम पवित्र लीला रस का पान कर रहे थे, अमृत के समान हो जाओ, कृतार्थ करो, कृतार्थ करो। हे ठाकुर, इनको कृतार्थ करो, इनके पूरे पारिवारिक परिवेश को कृतार्थ करो, हे ठाकुर जी। तो आइए अब हमें यहाँ से ही विदा लेने के लिए आपसे मैं अलग हो रहा हूँ। हमें आदेशित करें नित्य की भांति। कल पुनः आपके समक्ष ये दास आएगा, कोशिश करूँगा। कल किसने देखा, मैं बार बार यही तो कहता हूँ कि कल किसने देखा। यदि सांस चलती रही तो कल पुनः पवित्रतम दिवस है। कल है बस पंचमी है, नाग पंचमी है। तो महाराज जी इसी समय में जैसा कि बैठता हूँ मैं, आप लोगों के लिए कुछ पवित्रतम आख्यानों को लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। और निश्चित रूप से भगवत कथा रस का पान कीजिए। जितने देर आप सब के सब बैठकर भगवत रस का पान करते रहे, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। क्षमा